हम सब अब एक विकसित भारत बनाने की तरफ जा रहे हैं ना। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि 2047 में लगभग 22 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। और तब हमें एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश बनकर तब तक हमें तैयार होना होगा। और ये विकसित भारत, ये देश विकसित या जिसे हम कहते हैं ना डेवलप्ड होगा, वो तभी होगा बच्चों जब आप लोग इसे डेवलप करोगे। आज से 20-22 साल बाद हम में से कौन कहाँ होगा, हम सब बूढ़े हो चुके होंगे। अ, हम उस समय शायद उस तरह देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप लोग करेंगे। तो इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार यही कहते हैं कि हमारा जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमें तैयार करना है। जिस दिन हम अपने बच्चों को तैयार कर देंगे, जिस दिन हमारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, जिस दिन हमारे बच्चे विकसित हो जाएंगे, हमारा देश खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। इसीलिए, और वो तभी होगा बच्चों अगर हम हर तरह से डेवलप्ड होंगे। केवल पढ़ाई कर कर डेवलपमेंट नहीं आएगा, केवल खेल कूद से भी डेवलपमेंट नहीं आएगा। हम कई बार बोलते हैं कि हमें कोई स्किल सीखना चाहिए, कोई ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे हम और डेवलप हो। केवल उससे भी नहीं आएगा। जब हम सब चीजों को जोड़ेंगे, हमारे पास अच्छे संस्कार होंगे, हम सोशली एक अच्छे सिटीजन बनेंगे, एक ईमानदार सिटीजन बनेंगे, हम एक हेल्दी सिटीजन होंगे, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे जो किसी तरह का नौकरी करेंगे या किसी तरह का बिजनेस वेंचर करेंगे, तभी हम सब डेवलप होंगे। और जब हम सब विकसित हो जाएंगे, जब आप बच्चे विकसित हो जाएंगे, ये देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा। तो आज मैं आप सबसे यही बोल रही हूँ कि ये जो खेल कूद है, ये जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। बट अब इतने सालों में क्या होता है कि पेरेंट्स भी बार बार बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। स्कूल्स में भी ज्यादा एम्फेसिस हम पढ़ाई पर देते हैं, जो कि जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। मगर उसके साथ साथ हमें और भी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, क्विजिंग है, डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, कोई भी क्रिएटिव परस्यूट जो आपको अच्छा लगे, प्लीज उस पर भी काम करिए। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को आगे लेके जाएंगे, तभी आप एक ऑलराउंडर जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा बच्चा बनेंगे जो हर स्किल में, हर ट्रेड में ही विल बी द बेस्ट। और वही बच्चा विकसित है, और वही बच्चा आगे देश को और आगे लेकर जाएगा। तो आज इस इवेंट पे मेरा मैंने मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि, और मुझे मैडम ने भी बताया कि टग ऑफ वॉर के इवेंट में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया था, है ना, मतलब लड़कियां जीत गई थी। तो इट इज अ वेरी ग्रेट साइन। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि हमारी लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे जो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो आर गर्ल्स, जो हमारा विमेन वर्ल्ड कप था, उसमें इंडिया ने बाजी मारी और पहली बार हमारी लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का। तो स्पेशली द गर्ल्स हेयर, आपने यहाँ स्कूल में भी प्रूव कर दिया और नेशनल लेवल पे भी प्रूव कर दिया कि आप लड़कों से आगे हैं। बस इस चीज को आगे हमेशा बनाए रखिए। ऑलवेज गिव देम अ गुड टफ कंपटीशन। लड़कों को हमेशा एक अच्छा कंपटीशन दीजिए और उनसे आगे निकलिए, नॉट जस्ट इन द फील्ड, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। एंड विद टू बॉयज ऑल्सो आई हैव द सेम मैसेज, यू हैव टू गिव देम अ टफ कंपटीशन। टग ऑफ वॉर में इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, मगर आपको अगली बार देखना है कि कैसे आप इनको धूल चटाएं। तो बस यही एक मैसेज है कि आप सब, द बॉयज एंड द गर्ल्स, गिव अ गुड कंपटीशन टू ईच अदर, ओनली देन वी विल सी कि बेटर देन द बेस्ट। एक बार आप जीते, अगली बार वो जीते, फिर तभी मजा आएगा। तो बस यही कहेंगे कि आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को करिकुलर इवेंट्स को भी साथ रखिए। एंड जो भी आप करें वो उसको इतनी शिद्दत से करें, इतने अच्छे से करें कि इट शुड बी द बेस्ट। तभी हम एक बेस्ट नेशन बन सकेंगे। वंस अगेन आई थैंक मैडम तजुमल, जिन्होंने पूरा इवेंट अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइज किया, प्रिंसिपल साहब, जेएनवी के फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने पूरा मैडम को भी हेल्प की, और ये 2 दिन का इवेंट हम अच्छे से कर पाए। एंड ये जिन जिन स्पोर्ट्स किट्स जिन लोगों को दी गई है, स्कूल को दी गई है, प्लीज इंश्योर करें कि ये स्पोर्ट्स किट को अच्छे से अच्छे यूज किया जाए। बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेलें, यूथ खेलें आपके एरिया का, ताकि वो भी फिट हो सके। थैंक यू।